अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रंजीता यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2013 बैच से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जाम। तो इस एग्जाम से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और जो भी लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े बिना, तो उन सब के साथ शेयर भी करें। मैं वर्किंग होने के साथ साथ जितना भी वक्त मुझे मिलता है शाम को या वीकेंड्स पे, तो मैं उस पे जितना भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पॉसिबल हो पाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने जाना कि इस एग्ज़ाम के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, प्री क्या है, मेंस क्या है और इंटरव्यू क्या है। अब हम जानेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्योंकि इतना टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने वाला एग्ज़ाम है और नो डाउट ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो इस एग्ज़ाम के साथ पहली बात तो बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है कि भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत जो टॉपर रहे हैं अपने स्कूल या कॉलेज में सिर्फ वही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हु कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम, हम ये बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को कौन क्लियर कर सकता है? इस एग्ज़ाम को ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने स्कूल का या यूनिवर्सिटी का टॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इस एग्ज़ाम के साथ बहुत सी सारी गलत अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो उसमें से एक ये अवधारणा है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को कौन क्लियर कर सकता है? तो सबसे पहली जो मैंने लाइन लिखी है वो लिखी है एनीवन। सीरियसली आई मीन इट। इस एग्ज़ाम को कोई भी क्लियर कर सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट ऑफ एनी स्ट्रीम, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकता है। और वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री का ग्रेजुएट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। क्या इस एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम वाले लोग ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले लोग ही इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा एकदम नहीं है। इंग्लिश जो है, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इस एग्ज़ाम को इंग्लिश में देगा, जिसका हिंदी मीडियम है वो इस एग्ज़ाम को हिंदी में देगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत आसानी से क्लियर कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर करते हैं और हिंदी मीडियम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, जब तक आप उस डेटा को नहीं चेक करेंगे तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते। बट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही इक्वल लेवल ऑफ चांसेस होते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है। इनफैक्ट जो रीजनल लैंग्वेज के लोग हैं वो अपने लैंग्वेज को, अपने पेपर को रीजनल लैंग्वेज में भी लिखते हैं, कन्नड़ में या किसी में भी। ओके, कौन क्लियर कर सकता है? एनीवन हु हैज़ अ राइट अप्रोच टू क्रैक। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सही तरीका जिसको मालूम है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिस्ट्री का ग्रेजुएट है या फिर वो एक डॉक्टर है या वो कोई इंजीनियर है या कोई सीए है, वो हिंदी मीडियम से आता है या वो इंग्लिश मीडियम से आता है। इन सभी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क एक ही चीज़ का पड़ता है कि उस इंसान के पास राइट अप्रोच है या नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो यही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलेंगे रिक्विजिट है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो यही है जो लास्ट लाइन है, राइट अप्रोच। आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के साथ मिथ्स क्या क्या जुड़े हुए हैं हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मिथ्स होते हैं गलत धारणाएं। ये मिथ्स जुड़े हुए हैं कि 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ जो अगर आप अपनी क्लास में टॉपर रहे हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आपको प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, आप अगर वर्किंग है तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, आपको अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ के पूरा फुल टाइम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ये सारे की सारी सबकी सब गलत धारणाएं हैं। ना तो आपको 16 घंटे पर डे पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपने क्लास का टॉपर होना ज़रूरी था, ना ही आपको 3 साल लगते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने, ना ही आपको मतलब सेल्फ स्टडी कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, सेल्फ स्टडी करके भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो बल्कि मैं कहती हूँ आपके पास ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम क्लियर करने का।
अगर आप मैरिड हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी की सारी गलत अवधारणाएं इस एग्जाम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको 16 घंटे पढ़ना पड़े। अगर आप 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास 7-8 घंटे भी नहीं बचते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, जिसको हम बोलते हैं नियमित रूप से पढ़ाई करना, किसी भी चीज़ का नियम बनाना। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ 4 से 6 घंटे भी देते हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए, वो उस केस में जब आप ऑलरेडी वर्किंग है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 ईयर। अगर आप 1 साल पढ़ाई करते हैं और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जो कोई भी ये कहता है कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ चीज़ें गलत हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है फ़ायदा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे वो क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम, क्योंकि आपको सही तरीका समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको सही तरीका समझ में आता है और आपके पास किताबें हैं तो आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन के 3 साल लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल प्रिपरेशन करने में। अगर आपने 1 साल, 1 से सवा साल, 1.5 साल अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होता है। सेल्फ स्टडी से ही चाहे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, जब तक आपने खुद की पढ़ाई नहीं की तो इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हाईएस्ट एग्ज़ाम है। इसको सबसे मुश्किल एग्ज़ाम इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपके दिमाग में समझ आना चाहिए कि आप क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैंने कहा आपके चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है तो आप उस टाइम को फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो ये चीज़ें थी कि क्या क्या गलत है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की डिटेल स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करूंगी। मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिटेल में कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, किस टॉपिक के लिए आपको क्या पढ़ना है। मिनिमम बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उसी बुक लिस्ट को फॉलो करके मिनिमम टाइम पीरियड में इस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। जो कोई भी ऐसे ज़रूरी और जो कोई भी आपको लगता है आपके परिवार में, आपके दोस्त, उन सब के साथ शेयर भी करें। और इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए और रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमेशा इसको चैनल को चेक करते रहें। तो जितना भी मटेरियल मेरे पास है, जो मैं जानती हूँ, उसको इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।